जुबान की हिफाजत करो मेरे भाई। जुबान से किसी को तकलीफ मत पहुंचाओ, जुबान से किसी की चुगली मत करो, किसी की कीमत मत करो, किसी की जासूसी मत करो, किसी के बारे में कमेंट मत करो। अपनी फिक्र करो, अपने बच्चों की फिक्र करो, अपने अमाल की फिक्र। अब आइए उस आयत को थोड़ा हम तफसील से देखते हैं, जो आयत मैंने खुतबे मसनूना की बात पढ़ी थी, सूरह निसा की आयत नंबर 36। वाबुदुल्लाह, अल्लाह की इबादत करो, वला तुशरिकू बिही शैया, और अल्लाह के साथ किसी को शरीक न करो। दुनिया का सबसे बड़ा गुनाह शिर्क। शिर्क अल्लाह क्या माफ नहीं हो सकता। हमें लगता है कहीं रेप हो रहा है, कहीं चोरी हो रही है, कहीं कत्ल हो रहा है, कहीं हत्या हो रही है, हमें लगता है बहुत गुनाह हो रहा है, और शिर्क हो रहा है, कोई बात नहीं। अभी उत्तर प्रदेश की सरजमीन पर लखनऊ के करीब मेरा प्रोग्राम था। प्रोग्राम के लिए जब मैं जाने लगा, 4 व्हीलर चलाने वाले भाई से कहा कि भाई किस रास्ते से जाओगे? उसने कहा मैं देवा के रास्ते से नहीं जाऊंगा। मैंने कहा क्यों? कहा कि देवा में उर्स हो रहा है, मेला हो रहा है, सारा रास्ता जाम लगा हुआ है। आज का मुसलमान ये कौन से दीन की खिदमत कर रहा है? रास्तों को ब्लॉक कर रहा है, रास्तों को जाम कर रहा है। मेरे नबी ने तो अल्लाह की राह में जिहाद करने वालों से भी फरमाया, मन ज़य्यक़ तरीक़न फला जिहाद लहू, जो दूसरों का रास्ता बंद करके जिहाद करता है, उसको जिहाद का सवाब मिलने वाला नहीं है। जब दूसरों का रास्ता बंद करके जिहाद नहीं कर सकते, तो दूसरों का रास्ता बंद करके आप कोई जुलूस कैसे निकाल सकते हैं और दूसरों का जीना कैसे हराम कर सकते हैं? पूरा रास्ता ब्लॉक था। और मुझे बताया लोगों ने, लखनऊ के करीब देवा, आप भी जाके देख सकते हैं कभी मौका मिले। उस देवा में उर्स होता है, और उर्स के मौके पर वहां तवाइफें आती हैं, नाचने गाने वाली रंडियां आती हैं, और वहां नाचती हैं और गाती हैं, और मुसलमान तमाशे देखता है। और ये दीन के नाम पर, इस्लाम के नाम पर, मजहब के नाम पर शर्मानी चाहिए। वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद, ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माए। ये कब्रों पर झुक रहा है मुसलमान, मज़ारों पे झुक रहा है मुसलमान, अपने पीरों के आगे झुक रहा है मुसलमान। करे गैर गर्बुत की पूजा तो काफिर, कवाकिब में माने करिश्मा तो काफिर, झुके आग पर बहर सजदा तो काफिर, जो ठहराए बेटा खुदा का तो काफिर, मगर मोमिनों पर कुशादा है राहें, परस्तिश करे शौक से जिसकी चाहे, नबी को जो चाहे खुदा कर दिखाए, इमामों का रुतबा नबी से बढ़ाएं, मज़ारों पे जा जा के नजरें चढ़ाएं, शहीदों से जा जा के मांगे दुआएं, न तौहीद में कुछ फर्क इससे आवे, न इस्लाम बिगड़े न ईमान जावे। अगर एक गैर मुस्लिम अगर पत्थर की मूर्ति के आगे सजदा करता है और वो जहन्नमी है, वो काफिर है, वो मुशरिक है, तो वही काम एक कब्र के सामने और एक मजार के सामने करने वाला मुसलमान मुवाहिद कैसे हो सकता है और जन्नती कैसे हो सकता है? ये पहला हक है, अल्लाह ने अपना हक बयान किया। वाबुदुल्लाह, अल्लाह की इबादत करो, वला तुशरिकू बिही शैया, और अल्लाह के साथ किसी को शरीक न करो। अल्लाह का अधिकार किसी और को न दो। ये पेशानी झुके तो अल्लाह के आगे झुके, ये हाथ उठे तो अल्लाह के आगे उठे। अल्लाह के साथ कभी शिरक न करना। दूसरी चीज, वबिल वालिदैन इहसाना, और अपने माता पिता के साथ, अपने माँ बाप के साथ तुम भलाई करते रहना। कितने वालिदैन बूढ़े हो चुके हैं, औलाद जवान है, पैसा कमा रही है, माँ बूढ़ी है, बाप बूढ़ा है, बाप को दवाओं की जरूरत है, माँ को छोटी छोटी चीजों की जरूरत है, माँ बेचारी तड़प रही है, बाप बेचारा परेशान है, जवान बेटे को अपने माँ बाप की कोई फिक्र नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, माँ बाप वो हस्तियां हैं जिन्होंने हमको जन्म दिया है, अल्लाह ने हमारी पैदाइश का जरिया उनको बनाया है, इसलिए जिंदगी की आखिरी सांस तक अपने माँ बाप की कदर करो, उनको तकलीफ नहीं पहुंचा सकते। अगर आपके बाप ने आपके साथ गलत भी किया तब भी नहीं कर सकते, बाप भी गलत करता है, जरूरी नहीं हमेशा बाप सही हो। मैंने बेटों की आंखों में भी आंसू देखे हैं, याद रखिए। ठीक है, हम लोग तकरीर करते हैं वालिदैन के ऊपर,
लेकिन समाज की कड़वी सच्चाई ये भी है, बहुत सारे बाप ऐसे हैं जिन्होंने अपनी औलादों को रुलाया। औलाद के साथ नाइंसाफी करने वाली माएं, औलाद के साथ नाइंसाफी करने वाले बाप कान खोल करके सुन लें, अल्लाह क्या उनको भी हिसाब देना पड़ेगा। हमने ऐसे बच्चों को भी देखा है जिनको उनके माँ बाप ने आंसू उनकी आंखों में लाए हैं। अल्लाह के नबी के सामने एक साहबी आते हैं, उनका नाम बशीर है, उनके बेटे का नाम नोमान है। साहबी कहते हैं अल्लाह के नबी, मैं अपने बेटे नोमान को अपनी एक जमीन देना चाहता हूँ, एक खजूरों का बाग देना चाहता हूँ। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ऐ बशीर, क्या आपके और भी बेटे हैं? कहा कि हाँ अल्लाह के नबी और भी बेटे हैं। आपने पूछा, क्या आपने सारे बेटों को खजूरों का बाग दिया है? नहीं नहीं है अल्लाह के नबी, सबको तो नहीं दिया है, मैं इसी बेटे को देना चाहता हूँ। आपने फरमाया, ऐ बशीर, ये जुल्म है, ये अत्याचार है, ये नाइंसाफी है, और अगर तुम ये चाहते हो मैं इस नाइंसाफी पर मैं गवाही दे दूं, वल्लाहि ला अशहदु अला जौरिन, ऐ बशीर मैं इस जुल्म के ऊपर गवाही नहीं दे सकता। औलाद के साथ नाइंसाफी भी जुल्म है। मेरे 5 बेटे हैं, एक बेटे को खूब नवाज रहे हो और 4 बेटों को छोड़ के बैठे हो, ये जुल्म नहीं? बहू है, 4 बहू हैं, एक बहू के 100 गुना माफ और एक बहू से एक चीज पर हिसाब लेना, मेरी माओ ये जुल्म नहीं है, ये जुल्म है और आपको हिसाब देना पड़ेगा। तो वालिदैन गलत हो सकते हैं मेरे भाई, मगर औलाद की क्या जिम्मेदारी? औलाद की जिम्मेदारी यह है कि वालिदैन अगर गलत हैं तब भी उनको कोई तकलीफ न पहुंचाए, वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करती रहे। अल्लाह ने फरमाया, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैन इहसाना, तुम्हारे वालिदैन के साथ तुम्हें हमेशा अच्छा सलूक करना है। इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन, अगर तुम्हारे वालिदैन बूढ़े हो जाएं, कोई एक बूढ़ा हो जाए या दोनों बूढ़े हो जाएं, फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन, तो तुम उनको उफ भी न कहना, वला तनहरहुमा, उनको डांटना नहीं, उनको फटकारना नहीं, वकुल लहुमा कौलन करीमा, उनसे अदब से बात करना, उनसे तमीज से बात करना, वक़्फ़िज़ लहुमा जनाह ज़ुल्ल मिनर रहमा, और अपने माँ बाप के लिए हमेशा रहमत के बाजू को बिछा देना, वक़ुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, और हमेशा ये दुआ करते रहना कि ऐ मेरे परवरदिगार तू मेरे वालिदैन पर रहम फरमा, जिस तरीके से बचपन में उन्होंने मुझको पाला है। एक सहाबी अपनी बूढ़ी माँ को अपने कंधे पर बिठा के खाने काबा का तवाफ कर रहे थे। हजरत उमर की नजर पड़ी, सहाबी ने तवाफ कराने के बाद कहा कि अमीरुल मोमिनीन, आज मैंने अपनी माँ का हक अदा कर दिया, आज मैंने अपने कंधे पर बिठाकर अपनी माँ को उम्रा करा दिया, तवाफ करा दिया, आज मैंने अपनी माँ का हक अदा कर दिया। हजरत उमर ने कहा, वला वला ज़फ़रतन वाहिदा, तेरी माँ ने जब तुझको जन्म दिया था, तेरी माँ के मुंह से जो आवाज निकली थी चीखने की और रोने की, अभी तो तूने उस आवाज का भी हक अदा नहीं। माँ बाप का आप हक अदा नहीं कर सकते मेरे। माँ बाप क्या चीज है, ये जब आप खुद बाप बनेंगे, जब आप खुद माँ बनेंगी, तब आपको पता चलेगा उन्होंने हमारे लिए कैसे कैसे कुर्बान किया। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं, माँ के बारे में आपने फरमाया, फ़इन्नल जन्नता तहता क़दमिया, माँ के पैरों के नीचे तुम्हारी जन्नत है। बाप के बारे में आपने फरमाया, अल वालिदु औसतु अब्वाबिल जन्ना, बाप जन्नत का दरवाजा है। न माँ को नाराज करके जन्नत मिलेगी, न बाप को नाराज करके जन्नत मिलेगी। अपने माँ बाप को राजी करो, अपने माँ बाप को खुश करो। और आगे बढ़ो, वबिज़िल कुर्बा, और अपने रिश्तेदारों के साथ भी भलाई करो। जो तुम्हारे रिश्तेदार हैं, कोई भतीजा है, कोई भांजा है, कोई चाचा है, कोई ताया है, कोई खाला है, कोई खालू है, ये जितने तुम्हारे रिश्तेदार हैं तुम उनके साथ भलाई करते रहो। रिश्तेदार का भी बड़ा हक है। ये रिश्ते जो होते हैं ये हम नहीं बनाते, ये अल्लाह बनाता है। हम दुनिया में पैदा हुए, हमें पता लगा ये हमारा भाई है, ये हमारा बाप है, ये हमारा भतीजा है, ये हमारे चाचा है, ये हमारे ताया है। ये रिश्ते अल्लाह ने बनाए हैं। जब रिश्ते अल्लाह ने बनाए हैं तो हम उनको तोड़ नहीं सकते। अगर तोड़ेंगे तो अल्लाह बड़ी सख्त सजा।
अल्लाह के नबी फरमाते हैं जब अल्लाह ताला ने सारी कायनात को पैदा किया तो रिश्ता जो है ये अल्लाह के पास आया और रिश्ते ने आकर के कहा हाजा मकामुल आइज़ बिका, ऐ अल्लाह मैं तेरी पनाह में आया हूँ, अब तू बता दे मेरे साथ क्या सलूक होना चाहिए। अल्लाह ने फरमाया कि ऐ रिश्ता जो तुझको तोड़ेगा, जो तुझको काटेगा मैं उसको काटूंगा, जो तुझको जोड़ेगा मैं उसको जोड़ूंगा। जो रिश्ता तोड़ेगा अल्लाह उसे तोड़ेगा, जो रिश्ता जोड़ेगा अल्लाह उसे जोड़ेगा। इसलिए रिश्तेदार का हक अदा किया करो। कयामत के दिन जब लोग पुल सिरात पर जाएंगे, अल्लाह के नबी फरमाते हैं दो चीजें पुल सिरात के दोनों तरफ खड़ी हो जाएंगी। एक तरफ अमानत खड़ी हो जाएगी, एक तरफ रिश्ता खड़ा हो जाएगा। और जिसने अमानत में खयानत की होगी, जिसने रिश्तेदारों का हक मारा होगा, पुल सिरात पर उसको ये दोनों पार करने नहीं देंगे। और पुल सिरात कैसा होगा? बाल से ज्यादा बारीक और तलवार से ज्यादा तेज होगा। पुल सिरात पर गुजरना बड़ा मुश्किल काम होगा। और सोचो अगर हमने अपने किसी रिश्तेदार के साथ हक तलफी की है और अगर हमने अमानत में खयानत की है, तो ये दोनों उस पुल सिरात पर एक बैरियर बन के खड़े हो जाएंगे और पुल सिरात पर गुजरने नहीं। इसलिए रिश्तेदारों के साथ कभी हक तलफी मत। और एक बात और याद रखो मेरे भाइयों, अगर आपका कोई रिश्तेदार आपके साथ गलत करता है, आपको शादी में दावत नहीं देता है, तो आप अपनी तरफ से उसको दावत दीजिए। आप अपने सुख दुख में उसे बुलाइए। वो नहीं बुलाता है कोई बात नहीं, अल्लाह के यहाँ वो हिसाब देगा। आप अपने रिश्तेदार का जो हक अदा कर सकते हैं वो करते हैं। अल्लाह के नबी के पास एक साहबी आते हैं, अय अल्लाह के नबी मेरे कुछ रिश्तेदार हैं, मैं उनके साथ अच्छा सलूक करता हूँ, मेरे साथ बुरा सलूक करते हैं। मैं नरमी करता हूँ वो सख्ती करते हैं, मैं रहम करता हूँ वो सख्ती करते हैं। अय अल्लाह के नबी मुझे क्या करना चाहिए? आपने फरमाया जैसा तुम बता रहे हो अगर वैसा ही तुम कर रहे हो तो अल्लाह ताला की तरफ से एक हिफाजत करने वाला बराबर तुम्हारी हिफाजत करता रहेगा। जब तक तुम इस तरीके पर अमल करते रहोगे, अल्लाह की तरफ से एक हिफाजत करने वाला बराबर तुम्हारी हिफाजत करता रहेगा। तो हक रिश्तेदारों का हक अदा किया करो। ज़कात निकालो, सदका खैरात दो, तो पहले देखो हमारे रिश्तेदारों में कोई जरूरतमंद तो नहीं है, कोई गरीब तो नहीं। रिश्तेदार का हक पहले अदा करो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं सदक़तु अला ज़िर्रहिम सिंतान, रिश्तेदार को सदका देने से डबल सवाब मिलता है। सदक़तुन वसीलतुन, सदका खैरात का भी सवाब मिलता है और रिश्तेदारी को निभाने का भी सवाब मिलता है, डबल सवाब मिलेगा। कितने लोग हैं मदरसे में बड़ा चंदा देते हैं, मस्जिदों में बड़ा दान करते हैं, सगा भाई है भूखा सो रहा है, उसकी कोई फिक्र नहीं है। अपने खानदान को कोई बच्चा है बेचारा बेरोजगार है, परेशान है, उसके बच्चे खाने को तरस रहे हैं, उस पर ध्यान नहीं देता है। नहीं मेरे भाइयों, आपका रिश्तेदार अगर जरूरतमंद है, आपकी ज़कात, आपका सदका खैरात, आप उसकी मदद कीजिए। और आगे वल यतामा, और यतीमों का हक अदा किया करो। जो अनाथ हो गया, जो यतीम हो गया, जिसका बाप दुनिया से चला गया, वो बेचारा बेसहारा हो गया, उस यतीम का सहारा तुम बन जाओ, उस यतीम की मदद किया करो। हाँ, अगर यतीम का माल कोई नाजायज तरीके से खा रहा है और यतीमों के नाम पर आने वाला पैसा उसके पेट में जा रहा है, वो कान खोल करके सुन ले। अल्लाह फरमाता है इन्नल्लज़ीना याकुलूना अम्वालल यतामा ज़ुल्मन इन्नमा याकुलूना फी बुतूनिहिम नारा, जो लोग यतीम का माल नाजायज तरीके से खा रहे हैं वो अपने पेट में जहन्नम की आग भर रहे हैं। यतीम का सहारा बनो, यतीम का माल हड़पने वाले मत बनो मेरे भाई। अगर कोई यतीम का सहारा बन जाए, यतीम की कफालत करने वाला बन जाए, किसी यतीम बच्चे की परवरिश कर ले, अल्लाह के नबी फरमाते हैं अना व काफिलुल यतीम कहादैन, आपने अपनी दोनों उंगलियों से इशारा करके फरमाया कि यतीम की परवरिश करने वाला, यतीम को पालने वाला जन्नत में अपने नबी के साथ इस तरीके से रहेगा जैसे ये दोनों उंगलियां एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं, मिली हुई। अगर किसी को अपने दिल में सख्ती महसूस हो रही है, किसी को ऐसा लग रहा है मेरा दिल बहुत सख्त हो गया है, अल्लाह के नबी ने फरमाया इमसा बिरासिल यतीम, किसी यतीम के सर पे मोहब्बत से हाथ फेर दो, किसी यतीम की मदद कर लो, किसी यतीम का सहारा बन जाओ, तुम्हारे दिल की सख्ती दूर हो जाएगी, तुमको अपना दिल नरम महसूस होने लगेगा। तो यतीमों के साथ अच्छा सोचो। वल मसाकीन,
और गरीबों के साथ तुम अच्छा सलूक करो, गरीबों को पांव की जूती न समझो। आपको अल्लाह ने पैसे वाला बनाया है, बहुत अच्छी बात है। आप महल में रहते हैं, बहुत अच्छी बात है। आप बड़ा कीमती कपड़ा पहनते, बहुत अच्छी बात है। मगर कमजोरों को और ये गरीबों को और मिस्कीनों को कभी हकीर मत जानो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, हल तुनसरून इल्ला बिज़ुअफ़ाइकुम। हो लोगों, जब अल्लाह तुम्हारी मदद करता है तो इन्हीं कमजोरों की दुआओं की वजह से करता है, इन्हीं मजबूरों की दुआओं की वजह से करता है। अल्लाह गरीबों की और कमजोरों की दुआओं को पहले सुनता है। गरीबों के साथ अच्छा सुनता। हमारे नबी गरीबों के साथ मिलजुल के रहते थे, दुआ किया करते थे अल्लाह के नबी, अल्लाहुम्मा अहयिनी मिस्कीना व अमितनी मिस्कीना वहशुरनी मअ ज़ुमरतिल मसाकीन। आय अल्लाह, मुझे मिस्कीन बना करके जिंदा रखना, मिस्कीन बना करके उठाना और क़यामत के दिन मिस्कीनों के साथ मेरा हशर करना। पता ये चला कि गरीबों और मिस्कीनों को हकीर न जाना जाए। अगर हमें अल्लाह ने नवाजा है, उन गरीबों की मदद करें। मदद नहीं कर सकते, मोहब्बत से टाल दिया करें, लेकिन गरीबों के साथ बदतमीजी न करें, उनकी तहकीर न करें। और आगे बढ़िए, वल जारि ज़िल कुर्बा, और अपने उस रिश्तेदार के उस पड़ोसी के साथ अच्छा सलूक करो जो आपका रिश्तेदार भी है। एक होता है पड़ोसी, और अगर पड़ोसी रिश्तेदार भी है तो उसका डबल हक है। और बाज़ उलमा ने कहा कि यहाँ वल जारि ज़िल कुर्बा से मुराद वो पड़ोसी है जो मुसलमान है। एक तो पड़ोसी है, ऊपर से मुसलमान है। पड़ोसी का हक अपनी जगह और मुसलमान भाई का हक अपनी जगह। उस पड़ोसी के साथ अच्छा, जन्नत में नहीं जा सकते हम अगर पड़ोसी को तकलीफ पहुंचा। इस्लाम तो यहां तक कहता है, आपका पड़ोसी आपके मजहब का है कि नहीं, आपके मसलक का है कि नहीं, पड़ोसी को तकलीफ नहीं पहुंचा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, वो इंसान जन्नत में नहीं जा सकता, वो इंसान जन्नत में नहीं जा सकता, वो इंसान जन्नत में नहीं जा सकता। सहाबा ने पूछा, अय अल्लाह के नबी, कौन नहीं जा सकता? आपने फरमाया, मल्ला यामन जारुहु बवाइक़हु, जिसका पड़ोसी उसकी तकलीफ से महफूज ना हो, जो अपने पड़ोसियों को तकलीफ पहुंचाता हो, अपने पड़ोसियों को ईज़ाएं देता हो, अपनी जुबान से तकलीफ पहुंचाता हो, अपने हाथ से तकलीफ पहुंचाता हो, वो इंसान जन्नत में नहीं जाएगा। पड़ोसी का बहुत बड़ा हक है। यहां तक अल्लाह के नबी ने फरमाया, खाना बना रहे हो, सालन में थोड़ा पानी बढ़ा दो। अगर तुमको पता चल जाए तुम्हारे पड़ोसी कुछ बेचारे भूखे हैं, अपने सालन, अगर सालन ज्यादा पकाने की ताकत नहीं है, उस सालन में पानी बढ़ा दो ताकि उन पड़ोसियों तक भी सालन पहुंच जाए, उनको भी खाना खिला दो, उनकी भी मदद करो। अम्मा आयशा फरमाती है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि हजरत जिब्रील मुझे इतनी वसीयत करते थे पड़ोसी के बारे में, हत्ता ज़ननतु अन्नहु सयुवर्रिसुहु, कि मैंने सोचा कि कहीं पड़ोसी को अल्लाह ताला वारिस न बना दे, कहीं वरासत में पड़ोसी का हिस्सा न बना दे। वल जारि ज़िल कुर्बा वल जारिल जुनुबी, तुम्हारा पड़ोसी अगर अपने मजहब का है तब भी उसके साथ अच्छा सलूक करो, और अगर तुम्हारे मजहब का नहीं, अजनबी है, दूसरे मजहब का मानने वाला है, तब भी उसके साथ अच्छा सलूक करो। वस्साहिबि बिल जंबी, और अपने सफर के साथी के साथ, अपने हम सफर के साथ भी अच्छा सलूक करो। ट्रेन में सफर कर रहे हो, आपके पड़ोस में आपके बगल वाली सीट पर कोई मुसलमान बैठा है, कोई गैर मुस्लिम बैठा है, कोई मर्द बैठा है, कोई औरत बैठी है, अगर उसको किसी मदद की जरूरत है उसकी मदद कर दिया करो, अपने हम सफर की भी मदद करो। इस्लाम ये सिखाता है मेरे भाइयों। उसके बाद फरमाया, वब्नि सबील, और मुसाफिरों की मदद किया करो। आपके गांव में दूसरे गांव का कोई इंसान आया, बेचारा परदेसी है, मुसाफिर है, भूखा है, उसको खाना खिला दो, पैसे की जरूरत है उसको पैसा दे दो, उसको रात में ठहरना है, ठहरने का इंतजाम कर दो। वब्नि सबील, मुसाफिरों की मदद किया करो। और आखिरी चीज, वमा मलकत ऐमानुकुम, और अपने गुलामों के साथ, अपने लौंडियों के साथ अच्छा सलूक किया करो। हजरत अनस 10 साल तक अल्लाह के नबी की खिदमत करते हैं, और 10 साल तक अल्लाह के नबी की खिदमत करने के बाद कहते हैं कि 10 साल का अरसा गुजर गया, न तो आज तक कभी नबी ने मुझको मारा, न डांटा, न बुरा भला कहा, और मैंने नबी के जरिए कभी कोई सख्ती नहीं देखी। अपने नौकरों के साथ, अपने अंडर में काम करने वालों के साथ हमेशा अच्छा सुना। हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी अल्लाह के नबी के पास आते हैं, अय अल्लाह के नबी, मेरा एक गुलाम है, मेरा एक नौकर है,
मैंने गुस्से में उसको बुरा भला कह दिया, उसकी माँ का नाम लेकर के उसको ताना दे दिया। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ए अबू ज़र, ये तो बहुत गलत काम तुमने कर दिया। इन्नका इम्रुउन फ़ीका जाहिलिया, ए अबू ज़र, तुमने तो इतना गलत काम कर दिया, ये तो दौरे जाहिलियत का काम है, ये तो इस्लाम के पहले का काम है। ए अबू ज़र, तुम्हारे ये जो नौकर चाकर हैं ये भी तुम्हारे भाई हैं, ये अलग बात है। अल्लाह ने तुमको मालिक बना दिया, अल्लाह ने उनको तुम्हारा नौकर बना दिया, वो तुम्हारे अंडर में काम कर रहे हैं। ए अबू ज़र, अपने नौकरों को भी वही खाओ खिलाओ जो तुम खुद खाते हो, और जो खुद पहनते हो उनको पहनाओ, अच्छा खिलाओ, अच्छा पहनाओ, अच्छा उनको पिलाओ, और अगर कोई काम उनके ऊपर डालते हो उस काम में उनकी मदद किया करो। इस्लाम वो मजहब सिखाता, वो मजहब है मेरे भाई जो गुलामों के साथ, लौंडियों के साथ, नौकरों के साथ भी अच्छा सलूक करने की तालीम देता है। अब जाहिर है जो मजहब गुलामों और लौंडियों के साथ अच्छा सलूक करने की तालीम देता है, क्या वो मजहब इस बात की इजाजत देगा कि आप अपनी बीवी के ऊपर हाथ उठाएं? बहुत सारे लोग हैं अपनी बीवियों को जानवरों की तरह मारते रहते हैं और ये समझते हैं कि साहब हम बड़े बहादुर हैं, हम बड़े तुर्रम खां हैं, हमारी बीवी तो हमसे डरती है। माफ कीजिए, बीवी को डरा करके रखने वाला शौहर बहुत अच्छा शौहर है। जो लोग ये कहते हैं ना बड़े फख्र से अपनी मूंछों पर ताव दे के कहते हैं साहब मेरी बीवी तो मुझसे दब के रहती है, बीवी को दबा के रखना कौन सा कमाल की बात है? बीवी को ऐसे रखो कि बीवी आपसे मोहब्बत करे, आपकी चाहत में परेशान हो, आपके बगैर रह न सके, जिस तरीके से हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवियों को रखा। और याद रखो, जब पड़ोसी को तकलीफ देना हराम है, जब गुलाम को तकलीफ देना हराम है, तो बीवी को तकलीफ देना कैसे जायज है? इसीलिए अल्लाह के नबी अपने आखिरी खुतबे में, जिसको खुतबे हज्जतुल वदा कहा जाता है, उस खुतबे में आपने फरमाया, अय्युहन्नास इस्तौसु बिन्निसाई खैरा, ऐ लोगों अपनी औरतों के बारे में अल्लाह से डरा करो, अल्लाह से डरा करो, अपनी औरतों के सिलसिले में अल्लाह का खौफ अपने दिल में पैदा करो। फ़इन्नकुम अखस्तुमुहुन्ना बिअमानिल्लाह वस्तहललतुम फुरूजहुन्ना बिकलिमतिल्लाह। जब तुमने अपनी बीवी के साथ निकाह किया, जब तुमने शादी की, मौलवी साहब ने अल्लाह का नाम लेकर के बीवी को तुम्हारे लिए हलाल कर दिया। जब मौलवी साहब ने कहा कि मैं फलानी का निकाह तुम्हारे साथ करता हूं और तुमने कहा मैंने कबूल कर लिया, तो बीवी कल सर से पैर तक तुम्हारे लिए हराम थी, आज सर से पैर तक हलाल हो गई। ओ लोगों, तुमने अल्लाह का नाम लेकर के अपनी बीवी से निकाह किया है और उसको अपने लिए हलाल किया है, इसलिए बीवी के ऊपर कोई जुल्म न करना, कोई अत्याचार न करना, उनके साथ बुरा सलूक न करना। एक सहाबी ने अल्लाह के नबी से पूछा, अय अल्लाह के नबी, बीवी का हक क्या है हमारे यहाँ? आज कोई शौहर ये नहीं पूछेगा, सारे शौहर ये कहेंगे मौलवी साहब औरतों को समझाइए। कोई शौहर कभी आके मौलवी साहब से ये नहीं कहेगा मौलवी साहब मुझको मेरा हक बताइए, मुझे क्या करना चाहिए बीवी के साथ। सहाबी ने आके पूछा, अल्लाह के नबी, मा हक़्क़ु ज़ौजती अहदिना अलैहि, अल्लाह के नबी बीवी का हक हमारे ऊपर क्या है? आपने फरमाया, अन तुतीमहा इज़ा तइमता व तुलबिसहा इज़ा लबिस्ता, जो तुम खाओ अपनी बीवी को खिलाओ, और जो जिस स्टैंडर्ड का कपड़ा तुम पहनते हो अपनी बीवी को पहनाओ। वला तज़रिबिल वजह, और कभी बीवी के चेहरे पर हाथ न उठाओ। वला तुक़ब्बे, और कभी बीवी से गाली गलौज न करो। वला तहजुर इल्ला फिल बैत, और बीवी से जितना भी नाराज हो जाओ कभी घर के बाहर मत निकालो। घर का झगड़ा घर के बाहर न जाए, बीवी से नाराज हो घर के अंदर तक बात रखो, घर के बाहर बात नहीं जानी चाहिए। बीवी का हक ये है मेरे, शौहर का हक क्या है? मेरी माए बहनें सुन लें, अल्लाह के नबी से पूछा गया बेहतरीन शौहर क्या है? बेहतरीन औरत कौन सी औरत है? जो अपने शौहर के लिए बेहतरीन बीवी कौन सी है? आपने फरमाया, अल्लती तसुर्रुहा इज़ा नज़र, बेहतरीन औरत की खूबी है जब शौहर देखे तो खुश हो जाए। व तुतीउहु इज़ा अमर, और जब शौहर कोई बात कहे तो बीवी मान जाए। वला तुखालिफुहु फी नफ्सिहा व मालिही बिमा यकरा, और अपनी आबरू के सिलसिले में और शौहर के माल के सिलसिले में कोई ऐसा काम न करे जो शौहर को नापसंद हो। अपने शौहर के माल को कीमती समझे, शौहर के माल को पानी की तरह न बहाए, और अपनी आबरू की हिफाजत करे, अपनी इज्जत की हिफाजत करे। ऐसी जगह न जाए जहां शौहर जाने से मना। तो ये मियां बीवी के हुकूक है मेरे भाइयों, इनका भी हमें ख्याल करना चाहिए।